सभी को आवाज़ जारी है। चलिए, सभी को हमारा नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 बार वर्चुअली हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग इसी प्रकार से मुखातिब होते रहें। आज कुल 17 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचारोपरांत स्वीकृति दी गई है। पहला है उद्योग विभाग का और राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी महासंघ। इनके द्वारा झारखंड में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर किया गया था और उस पीआईएल में झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और बिहार सरकार दोनों वहां पर 20-20 करोड़ रुपए जमा करें ताकि उनके पुराने जो वेतन आदि इत्यादि हैं उसका निराकरण किया जा सके। तो उसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपए अग्रिम दिए जाने के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। कृषि विभाग के द्वारा सबौर भागलपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ जो अंगीभूत महाविद्यालय और उनके जो शोध संस्थान हैं, उनके जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान वेतन स्तर की जो पूर्व में औपबंधिक स्वीकृति दी गई थी, उस औपबंधिक स्वीकृति में कुछ एक पद छूट गए थे। तो उन पदों को शामिल करते हुए उसे अंतिम रूप से पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। गृह विभाग के द्वारा भी बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में जो पद सृजित किए गए हैं, उनका पुनर्नामांकन किया गया है। सीआईएसएफ के तर्ज पर बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के भी 2 बटालियन स्वीकृत हैं और उनमें पद हैं। तो उनमें जो पद थे, उन पदों को पुनर्नामांकन किया गया है। जैसे कि पुलिस अवर निरीक्षक के पद स्वीकृत थे, तो अब उसको कैटेगराइज किया गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक का एक कंप्यूटर होंगे, एक वितंतु होंगे, एक रक्षित होंगे। तो जो जिस कैटेगरी के कर्मी हैं और उनका जो कार्य है, उस कार्य के अनुरूप उनके नामों को पुनर्नामांकित किया गया है। कोई एडिशनल पद नहीं सृजित किया गया है। पद उतने ही रह गए हैं, लेकिन उन पदों के नाम बदले गए हैं। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के द्वारा जो बिहार छोआ नियंत्रण अधिनियम है 1947 की, उसके धारा 8 के तहत में छोआ का जो मूल्य है उसका निर्धारण समय समय पर किया जाता है। आज उसका पुनर्निर्धारण किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो सर्वे का कार्य कराया जा रहा है, उसमें तीव्रता लाने के लिए और एक्यूरेसी लाने के लिए ई मापी कहते हैं, तो ई मापी कराने के लिए 711 ETS, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, ये एक मशीन होती है जिससे आप जो मापी है उसे आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो प्रस्ताव था विभाग का कि प्रत्येक अंचल में 1-1, प्रत्येक अनुमंडल में 1-1 और प्रत्येक जिले में 2-2 ETS मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदे जाए और लगभग एक की कीमत 6 लाख रुपए आती है। तो उसके आधार पर कुल 42 करोड़ 66 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई है। उसमें छोआ में शुगर का जो कंटेंट होता है उसके आधार पर उसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ग्रेड 5 जो है, जिसमें 37% से लेकर के 41% के बीच में शुगर कंटेंट होता है, उसका दाम रखा गया है 336 रुपए प्रति क्विंटल।
फिर 41% से 45.99% के लिए रखा गया है 385.35, 46% से 50.99% के लिए रखा गया है 439.68 रुपीज़ पर क्विंटल, और 51% से 55.99% तक के लिए है 494.02 रुपये, और जो 56% से अधिक जिसमें शुगर की मात्रा होगी उसका रेट है 550 रुपये 43 पैसे। तो ये दामों का पुनर्निर्धारण किया गया है। छठे में राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के जो 1 से 5 के जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जिला स्तरीय लेकिन सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षकों का एक संवर्ग स्थापित किया जाएगा, और ये पहले आपने लिखा था कि उसकी सीधी नियुक्ति बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। तो आज उसके लिए मंत्रिपरिषद ने 40,518 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। सातवां है जो शिक्षा विभाग के तहत ही जो 5,334 जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो हर एक पंचायत में एक खोला जाना है, तो कुल हायर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या 9,360 है राज्य में, जिसमें से 5,334 में प्रधान अध्यापक के पद सृजित नहीं थे। तो ये एक प्रमंडलीय संवर्ग होगा जिसकी सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, और इन 5,334 प्रधान अध्यापक के पद के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का 8वां केस था जिसमें उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में किसी को बैक डेट से प्रोन्नति देने के लिए एक छाया पद के सृजन का प्रस्ताव था, और ये पीएमसीएच में एक छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग के द्वारा अपने कार्यों में जो उनके कार्य हैं उसमें गति लाने के लिए जो उनके बिहार कृषि सेवा के जो कृषि अभियंत्रण कोटि के जो सहायक निदेशक हैं, वो जो पहले 5 लाख रुपए तक की तकनीकी स्वीकृति दे सकते थे उसको बढ़ा करके 10 लाख किया गया है, और जो उप निदेशक थे वो 10 और जो सहायक निदेशक को 5 से 10 लाख तक, उप निदेशक को 10 लाख से 15 लाख तक, और संयुक्त निदेशक को 15 से 20 लाख रुपए तक का जो तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार प्रदत्त था उसमें इजाफा किया गया है। पंचायती राज विभाग के द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो अनटाइड अनुदान की जो प्रथम किस्त आई है 741.80 करोड़, उसका वितरण सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो संस्थाएं हैं उसमें किए जाने के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। सिमिलरली एक बहुत ही चर्चित कार्यक्रम है राज्य का मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इस योजना के दिशा निर्देशों पर भी आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। पूर्व में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज के तहत 7 स्कूल स्थापित किए गए थे। एक था स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज, सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी, एस्ट्रोनॉमी, स्टेम सेल और सेंटर फॉर फिलॉसफी। तो ये जो केंद्र बनाए गए थे, इन केंद्रों को ये निर्णय था कि ये केंद्र आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड रहेंगे और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय इनके लिए एग्जाम लेगा। तो ये समकक्ष हो गए थे। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ये सारे जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैं विभिन्न विधाओं के लिए, इनको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया जाए, और पहले इनके लिए डायरेक्टर के जो पद सृजित किए गए थे उसको अब डायरेक्टर नहीं कह करके उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब वो डीन कहलाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर का जो पे स्केल था वो वाइस चांसलर के समकक्ष हो गया था। तो अब इसे डीन के स्तर पे डीन कहलाएंगे, और डीन का जो आप जानते हैं डीन
प्रोफेसर रैंक के पदाधिकारी होते हैं। तो अब ये जो सारे सेंटर्स हैं जो पूर्व में सृजित किए जा चुके हैं और जो और 5 सृजित किए जाने हैं, ये सभी के सभी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन होंगे, डीन के द्वारा हेड किए जाएंगे, जो डायरेक्टली वाइस चांसलर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्ञान विश्वविद्यालय का होगा। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं और ईवीएम में जो पिंक पेपर सील इस्तेमाल किया जाता है, उसके मुद्रण के लिए सरस्वती प्रेस वेस्ट बंगाल को मनोनीत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जाती है और उसमें ये प्रावधान है कि एक एस्क्रो अकाउंट होगा जिसमें राज्य सरकार अपने राज्यांश को डालेगी और उसी के अनुपात में केंद्र सरकार केंद्रांश देती है। तो आज बिहार सरकार ने अपने राज्यांश के लिए 99.68 करोड़ रुपए उस एस्क्रो अकाउंट में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। उसके पश्चात इसका जो ये 40% होगा, इसका जो 60% होगा केंद्रांश, वो भारत सरकार के द्वारा इसी अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के अधीन डॉक्टर अंजनी कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल शेखपुरा हैं। ये 14/10/2011 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। इनको विधिवत विभागीय कार्यवाही के अधीन करते हुए आज सेवा से बर्खास्त किया गया है। हमारे जो कारा हैं उसमें लोग मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इस मोबाइल फ़ोन की प्रवृत्ति को बंद करने के लिए सर्वप्रथम राज्य सरकार ने गृह विभाग का प्रस्ताव था कि बेऊर और मंडल कारा हाजीपुर, इन दोनों काराओं में जैमर लगाए जाएंगे और ये 4G जैमर्स होंगे। और इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक उपक्रम है, उसने प्रस्ताव दिया था 19,52,566 रुपए का और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मनोनीत करते हुए उक्त राशि के व्यय करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। और जो अंतिम 17वां है वो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की जो 2 कंपनियां हैं उनके नीचे, नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इनके ऊर्जा बकाया के मद में और जो जहां से ये पावर खरीदते हैं उनको समय समय पर भुगतान किया जाता है। तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है और उसके माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक और जो अन्य बैंकों का समूह है उससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 400 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 450 करोड़ की जो वर्किंग कैपिटल लोन है, कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और ये ऋण और इस ऋण पर जो ब्याज होगा, इसे ये दोनों कंपनियां अपने आंतरिक संसाधन से जो इनको राशि प्राप्त होगी उससे ये बैंकों को वापस करेंगी। तो ये कुल आज 17 प्रस्ताव थे जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचारोपरांत उस पर स्वीकृति दी है। नंबर है 11। ग्राम पंचायतों के टोलों बसावट क्षेत्रों की सड़कों गलियों को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। और ब्रेडा के द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जाएगा और जो भी एजेंसी लगाएगी उस एजेंसी को 5 वर्षों तक उसके रख रखाव करने की जिम्मेवारी होगी। ये जीपीएस टैग्ड होंगी ताकि हर सोलर लाइट कहाँ पर है इसकी जानकारी सभी को हो और आपदा की स्थिति में यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए ग्राम पंचायत को अलग से उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें 3 स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं
राज्य स्तर पर समन्वय समिति है जिसे विकास आयुक्त हेड करते हैं। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी और प्रखंड स्तर पर जो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के हैं वो उसको हेड करेंगे। और 12 वाट या 20 वाट के बल्ब एलईडी के लगाए जाएंगे और ग्राम पंचायतवार कुल लागत का 75% 15वें वित्त आयोग के अनुदान से दिया जाएगा और 25% राज्य योजना और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो राशि प्राप्त होगी उससे उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस पर खर्च करें। जो जैमर लगाया जाएगा, 1 मिनट में बताता हूँ। है कुल 1,14,000 10 लाइट था एक वार्ड में। कुल 1,14,667 वार्ड्स हैं और 15वें वित्त आयोग से इसमें 3,512.60 करोड़ का प्रावधान है। हाँ सर, जो जैमर लगाया जाएगा इसका कुछ कितना इलाका ये कवर करेगा, क्योंकि आसपास का जो अब ये तो जेल के लिए है और मुझे लगता है कि वो जेल से बाहर तो नहीं होना चाहिए। कुछ है क्या उसमें? बेऊर तो बाउंड्री पर नहीं, ये तो इसमें नहीं है कि इसमें पहले ये लगाया जाएगा बेऊर जेल में और उससे जो अनुभव प्राप्त होगा और देखा जाएगा कि कितना कुछ कारगर है, उसके पश्चात इसको हाजीपुर में लगाया जाएगा। एक का कीमत सर 19 करोड़ दोनों का है। इसमें एनुअल मेंटेनेंस भी है, शामिल है 3 वर्षों का।